हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। तो इसके पहले मैंने आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। और इसमें हम क्या करेंगे कि मीन्स यहाँ जितने भी सेंटेंसेस हैं इसमें हम एक एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड आउट करेंगे और उसके काइंड को बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। मीन्स एडजेक्टिव को क्या करना है, पिक आउट करना है, मीन्स चुनना है और आपको उसका काइंड बताना है कि मीन्स वो कौन सा एडजेक्टिव है। क्लियर? तो मैंने सारा एडजेक्टिव्स आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने उसको मीन्स उन वीडियोज़ को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको एक बार पहले देख लें और उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए, पहला सेंटेंस है द कॉफ़ी इज़ नॉट गुड। तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? तो एडजेक्टिव इसमें आपका है गुड। गुड एक क्या है, एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है द ब्लैक कैट कॉट ए स्मॉल बर्ड। तो कैट बिल्ली मीन्स कोई भी कलर का नाम है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव यहाँ पे आपका ब्लैक है। ब्लैक कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कॉट ए स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया को पकड़ ली। तो यहाँ पे स्मॉल जो है ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। इसमें देखिए थर्ड सेंटेंस है आपका द काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल। मीन्स गाय का एक बड़ा पूंछ होता है। तो टेल कैसा कैसा? तो लॉन्ग। लॉन्ग जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, दूसरा कोई इसमें एडजेक्टिव नहीं है। इस सेंटेंस में एवरीवन मेक्स सेवरल मिस्टेक्स इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे सेवरल मिस्टेक्स, सेवरल जो है वो एडजेक्टिव है और एक मीन्स हीज एडजेक्टिव है। तो सेवरल कौन सा एडजेक्टिव है? तो सेवरल है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा एडजेक्टिव होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और उसमें भी इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा ये। ठीक है। मीन्स ये क्लियर नहीं है कि कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा है, बट ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा ये। उसके बाद हीज जो है, हीज क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। हीज क्या कौन सा एडजेक्टिव है? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। और सेवरल कौन सा एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलेंगे उसको। उसके बाद ही लाइक्स दिस पेन, वह इस कलम को पसंद करता है। यहाँ पे दिस पेन, दिस दैट दिस दोज के बाद जब नाउन आया होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पे दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्वेश्चन 6 है हाउ डू यू डू दिस सम। हाउ डू यू डू दिस सम, यहाँ पे दिस, फिर से दिस के बाद एक नाउन आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 7th है आई लाइक सच ए बुक। सच के बाद आने वाला नाउन क्या है आपका, सच के बाद मीन्स एक नाउन है तो ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज योर पेन। योर के बाद एक नाउन है तो योर जो है वो क्या हो जाएगा आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। ए लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। एक छोटा लड़का अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था, खेल रहा था। ए लिटिल, लिटिल जो है ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक छोटा लड़का। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नहीं होगा बल्कि एक छोटा लड़का होगा क्योंकि लिटिल के बाद आने वाला नाउन यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन है ये। ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो ये एक छोटा होगा यहाँ पे इसका मतलब। प्लेइंग विद हीज, हीज कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। हीज को हम क्या बोलते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। मीन्स पॉसेसिव केस में आता है हीज, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हीज के बाद अगर कोई नाउन होगा तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पे हीज क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टूडेंट ब्रोक दिस चेयर। मीन्स किस स्टूडेंट ने इस चेयर को तोड़ा। तो यहाँ पे विच के बाद अगर नाउन लगा करके आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे विच जो है वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद दिस के बाद एक नाउन आ गया तो दिस दैट दिस दोज को आप क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? उसके बाद द स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, यानी कि मकड़े के 8 पैर होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो कार्डिनल नंबर हो या ऑर्डिनल नंबर हो, वो सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव में क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। ठीक है। उसके बाद ही वांट सम मनी, उसको कुछ पैसे चाहिए। तो यहाँ पे सम के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सम को आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑल मेन आर मोर्टल, यहाँ पे ऑल के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे ऑल को आप क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या बोलेंगे आप? इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है। और मोर्टल भी क्या है? एडजेक्टिव है। मोर्टल क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। ए फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ए फ्यू के बाद नाउन है, ध्यान दीजिएगा। ए फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लूरल नंबर में होता है। ए फ्यू जो है ये क्या होगा? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ए फ्यू क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ए फ्यू क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इसको बोल देंगे आप इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद नीदर बॉय हैज़ कम, कोई भी लड़का नहीं आया है। आपको बताए थे कि नीदर का यूज किसके साथ करते हैं? दो के लिए करते हैं। ठीक है। तो नीदर बॉय हैज़ कम, दो मीन्स दोनों में से कोई भी लड़का नहीं आया है। तो यहाँ पे नीदर जो है ये क्या होगा? नीदर है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि आइदर, नाइदर, ईच, आइदर और नाइदर मीन्स ईदर नीदर भी बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जिसको जैसे बोलने और सुनने की प्रैक्टिस हो जाती है वैसे वो बोलता है। एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग आइदर मीन्स ईदर बोलते हैं और नीदर बोलते हैं, और ब्रिटिश जो हम लोगों की अंग्रेजी है उसमें हम लोग बोलते हैं मीन्स आइदर और नाइदर। ठीक है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है ये। तो नाइदर बॉय, तो नाइदर के बाद क्या आ गया? आपका नाउन आ गया। तो ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आइए यहाँ देखिए 16 है, ही लाइक्स द नेपालीज टोबैको। तो नेपालीज, नेपाल से क्या बना है? नेपालीज। तो ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव में क्या होगा? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव। 17 है, ही एट लिटिल ब्रेड। लिटिल के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। तो ये आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में कौन होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद ए मंथ हैज़ 30 डेज। 30 जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे वो सब क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 19 है आपका, मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। अब थर्ड मंथ ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जो है वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। उसके बाद 20, ईच स्टूडेंट हैज़ 2 पेन्स। ईच के बाद नाउन आ गया। तो यहाँ पे ईच जो है वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में कौन होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है। और यहाँ पे 2 है, 2 के बाद नाउन है। ये 2 जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। हुज पेन, मैंने आपको बताया था कि हुज, विच के बाद नाउन लगा करके आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हु, विच या विच, हुज जो होंगे वो क्या होंगे? मीन्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है। दिस एप्पल्स आर स्वीट। दिस, दैट, दिस, दोज को आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। कब? जब उनके बाद नाउन आया होगा। तो नाउन आया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। 23 है, द रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। मैन इज़ ए वंडरफुल एनिमल। तो वंडरफुल एनिमल, वंडरफुल के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। यहाँ पे वंडरफुल जो है वो क्या होगा? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। उसके बाद 25 है, इट वॉज ए ग्लोरियस विक्टोरी। मीन्स इट वॉज ए ग्लोरियस विक्टोरी का मतलब ग्लोरियस जो है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव में होगा ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरह से आपका ये मीन्स पूरा एडजेक्टिव जो है मीन्स एडजेक्टिव का ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये कंप्लीट हुआ। और मैं आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है दोस्त, जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जब इसको बनाने के लिए चलेंगे तो कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। बट वो सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी वो
मीन्स कमियां हैं, वो सारी कमियां जो है वो आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखें इस चीज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट।